हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसे आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट है, उसका डायग्राम है, उसका व्यू है। ये दिया गया है, इसमें इधर से दाएं तरफ से एलिवेशन लिया गया है, बाएं तरफ से साइड ऊपर से प्लान। इसे हमें ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट करना है। अब इसी को ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक और ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखेंगे। तो हमें एलिवेशन में देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 160 mm दे रखी है और चौड़ाई दी है इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 110 mm। ऊंचाई देखेंगे हम इसकी यहाँ से यहाँ तक 25 mm है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है इसकी 100 mm, अर्थात इसकी हाइट होगी 125, लंबाई होगी 160 और चौड़ाई होगी 100। अब इसके बाद हम देखते हैं एलिवेशन। एलिवेशन हमारा दाएं तरफ से दे रखा है और बाएं तरफ से साइड है, ऊपर से प्लान है। तो एलिवेशन में क्या होगा? एलिवेशन में हमें अब ये देखना है कि एलिवेशन में कौन कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। हमें सबसे पहले ये देखना है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होने के बाद में एलिवेशन में कौन कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। ये एक 3 डायमेंशन व्यू है। 3 डायमेंशन व्यू है, इसको हम ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंट करने के लिए हमें ये देखना है कि एलिवेशन में कौन कौन सा भाग इसका दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए यहां से लेकर यहां तक 160 mm और ये इसकी इस लाइन की लंबाई है 25 mm। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक वृत्ताकार वस्तु है जिसको इस रिब के द्वारा इस आयताकार वस्तु से आयताकार रिब से जोड़ रखा है, ऊपर का भाग इसका। तो हमें देखना है एलिवेशन में क्या क्या दिखाई देगा। तो हमें एलिवेशन में तो ये भाग दिखाई देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वृत्ताकार भाग दिखाई देगा एलिवेशन में और एक ये भाग हमें दिखाई देगा। हमें ये कॉर्नर भी दिखाई देगा और ये कॉर्नर भी हमें दिखाई देगा। हमें एलिवेशन में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भाग दिखाई देगा। उसके बाद में ये भाग दिखाई देगा एलिवेशन में। और ये अंदर का होल है इसका, ये इसमें एक होल कटा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं कि ये पीछे का भाग इसका आयताकार बना हुआ है। पीछे का भाग इसका आयताकार बना हुआ है। इसके कॉर्नर दिखाई देंगे और आगे के ये कॉर्नर दिखाई देंगे। ये दोनों तरफ के कॉर्नर दिखाई देंगे। इसके नीचे हमें आयताकार भाग ये दिखाई देगा। ऐसा ही भाग इधर का दिखाई देगा। ये हमारा एलिवेशन हो गया। अब एलिवेशन को कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद में हम ये दर्शाएंगे दाईं तरफ से हमारा एलिवेशन है तो यहां से यहां तक की 160 mm की दूरी पर एक पॉइंट डालेंगे। यहां से यहां तक 160 mm की दूरी पे मान लो हमारा 160 mm ये होगा। 20 mm का स्पेस छोड़ देते हैं। 20 mm की ये दूरी छोड़ने के बाद में ये साइड वाली जगह 110 की है। साइड की लंबाई है हमारी इसकी 110 mm। ये यहां से यहां तक ये लाइन 110 mm की है और ये लाइन दोनों की कॉमन है 25 mm की है। इसके बाद पूरी ऊंचाई इसकी है 125 mm यहां से लेंगे और ये क्षैतिज लाइन खींच देंगे। क्षैतिज लाइन खींचते हैं, इसके समानांतर खींचते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्लान थर्ड एंगल में हमेशा एलिवेशन के ऊपर आएगा और जिस दिशा में साइड यदि दाईं तरफ से एलिवेशन है तो बाएं तरफ साइड आएगी और प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है।
तो इसके हिसाब से सिंबल के हिसाब से हम इस सिंबल के हिसाब से हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाते हैं। जितना हमने ये स्पेस छोड़ा है इसके और इसके इन दोनों वर्टिकल लाइनों के बीच में जितनी जगह छोड़ी है उतनी हम यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे जितनी दूरी थोड़ी है उतनी दूरी हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे और एक क्षैतिज लाइन यहाँ पे खींचते हैं। एक क्षैतिज लाइन खींचने के बाद में इस लाइन को आगे तक बढ़ाते हैं, इसको आगे तक बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद में ये इसके समानांतर यहां से 110 mm की हमारी ये लाइन हमारी 110 mm की है। यहां से बढ़ाने के बाद में ये लाइन खींच देंगे, अर्थात ये 110 mm होगी, 160 की ये हो गई, 125 की ये हो गई, 125 की ये हो गई, 125 की ये हो गई। इतना खींचने के बाद में जो हमारी फालतू लाइनें हैं इन्हें हम मिटा देंगे। ये मिटाने के बाद में अब हम देखते हैं 3 कॉलम बना लिए हमने। ये 3 कॉलम बनाने के बाद में ये 3 कॉलम बनाने के बाद हम देखते हैं एलिवेशन में इधर से देखेंगे ये 3 डायमेंशन व्यू है। अब हमें फर्स्ट 1 डायमेंशन में दर्शाना है, तो यहाँ से आता कि हमने ये 160 होगी, हमारी 160 होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 160। अब एलिवेशन में इधर से देख रहे हैं हम, इस तरफ से दाएं तरफ से देख रहे हैं, तो ये ऊंचाई होगी इसकी 125, अर्थात ये लाइन हमारी 25 mm की, ये लाइन हमारी 25 की मान ली हमने, ये 25 की खींच देंगे इसके समानांतर, और इधर भी 25 पे है ये लाइन, तो यहाँ से अर्थात ये 25 mm हमने ले ली, यहाँ से यहाँ तक 25 ले ली, यहाँ से यहाँ तक 25 mm है, तो ये 25 mm हमने ले ली, ये 25 mm है, तो ये 25 mm की हमने ले ली। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे ये 20 mm की के डिफरेंस पे 2 लाइनें खड़ी है, और यहाँ से आकर ये होल वृत्ताकार हमारा जो बेलनाकार भाग बना हुआ है इसका केंद्र है। ये केंद्र से इस धरातल की दूरी है 62 mm, अर्थात यहाँ से 62 mm, और ये इसके मध्य में आधी इधर और आधी इधर, अर्थात हम एक पॉइंट डालते हैं, एक पॉइंट डालते हैं यहाँ से यहाँ तक 80 पे एक पॉइंट डाल दिया। इसकी चौड़ाई है 20 mm, इन दोनों लाइनों के बीच में 20 mm का स्पेस पड़ा हुआ, तो 10 mm यहाँ से लेंगे और 10 mm यहाँ से लेंगे, और इसको हम ऊपर तक खींचेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात यहाँ से इस केंद्र तक की दूरी है 62 mm की, अर्थात यहाँ से हम ये 62 लेंगे और एक लाइन यूं इसके एक सेंटर लाइन डाल देंगे। यहाँ पे सेंटर लाइन डाल दी हमने और यहाँ से सेंटर लाइन डाल दी, ये सेंटर लाइन खींच दी। अब खींचने के बाद में देखिए ये बेलनाकार भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेलनाकार भाग है, तो इसका व्यास है अंदर वाले का 35 mm, इससे अंदर वाले का व्यास है 35 mm, थ्रो होल आर पार है, और बाहरी व्यास है 76 mm, बाहरी व्यास है इसका 76 mm। तो हमें 35 का 17.5 पे चाप भरेंगे इस बिंदु पे कंपास को रख के, और एक ये होल खींच देते हैं, एक होल एक वृत्त बना देते हैं हम 17.5 का व्यास लेकर के वृत्त बना देते हैं। इसके बाद में बढ़ाते हैं ये 76 है, इसका आधा करके 38 पे 38 यहां से यहां तक की दूरी बनेंगे,
और ये वृत्त हम खींचेंगे कंपास से। ये वृत्त बनाने के बाद में हम देखते हैं कि ये एलिवेशन का भाग हमें दिखाई दे रहा है। ये एलिवेशन हमें दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये भाग पीछे का इसका आयताकार बना हुआ है, तो इसकी ये जो लाइन आ रही है हमें दिखाई दे रही है, लाइनें ये दिखाई दे रही है। इस वृत्ताकार भाग को यहाँ पे छुरी अर्थात इसकी परिधि को यहाँ पे छुरी है, तो ये परिधि पे स्पर्शरेखा की तरह खींची जाएगी। ये इसको हम इस प्रकार से खींच सकते हैं, ये इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 76 की लाइन हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पे हमारे स्पेस खाली पड़ा हुआ है, इधर पे खाली पड़ा हुआ है। ये पूरा स्पेस हमारा खाली पड़ा है और ये भाग और खाली पड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमें ये नीचे तक आ रहा है। यहाँ पे आगे ये लाइन हो रही है, यहाँ पे आगे ये यहाँ पे भी नीचे भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जैसे ये भाग हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा ही भाग इधर भी दिखाई देगा। और हमें ये वाला जो ई दिखाई दे रहा है, ई वाला स्थान दिखाई दे रहा है, वो ये आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। ये भाग मिटा देंगे यहाँ से, इस लाइन को मिटा देंगे। यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ये खाली पड़ा हुआ है, इसको हमने मिटा दिया इधर से भी और इधर से भी। ये हमारा बेलनाकार भाग प्राप्त हो गया। ये पीछे से जो दीर्घाकार 45 mm का बना हुआ है, पीछे की साइड में इसकी दूरी 20 mm है, अर्थात ये भाग हमें दिखाई दे जाएगा। और ऐसा ही इसके दाएं तरफ का भाग वो दिखाई दे जाएगा। ये दूरी होगी इसकी 20 mm की। इन दोनों लाइनों के बीच में 20 mm का डिस्टेंस है। ये 20 mm, इसका व्यास हो गया 76 और अंदर वाले का व्यास हो गया 35 mm। आप देखें 25 mm ऊंचाई और 160 mm लंबाई का, तो हमें ये भाग दिखाई देगा। ये प्राप्त हो गया 25 mm ऊंचाई और 160 का ये स्पेस दिखाई देगा। इसके बाद में 76 का ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा भाग हमें दिखाई देगा और ये वृत्ताकार भाग हमें दिखाई देगा। ये होल कटा हुआ आसपास थ्रो है, इधर से उधर आर पार है। अब एलिवेशन बनने के बाद में इस प्रकार हमें ये एलिवेशन प्राप्त होगा। इसके बाद में देखते हैं कि साइड एलिवेशन हमारा तैयार होने के बाद में देखिए इस साइड को, साइड में हमें कौन कौन सा भाग दिखाई देगा। तो इसके लिए दो वर्टिकल लाइनें हमारी है, तिरछी लाइन ये हमें काट रही है। आज दोनों वर्टिकल लाइनों की तिरछी लाइन काट रही है। ये दोनों वर्टिकल लाइनें, ये वर्टिकल लाइन इसको तिरछी लाइन काट रही है। तो हम इधर से देखेंगे, इस दिशा से बाएं तरफ से देखते हैं तो हमें एक भाग तो ये दिखाई देगा। दूसरा ये पूरा बेलनाकार भाग है वो दिखाई देगा और एक भाग ये दिखाई देगा। एक नीचे वाला ये नीचे गया ये दिखाई देगा। इधर से देखने पर साइड में से देखने पर हमें 110 mm लंबाई की 25 mm की ऊंचाई की तो ये भाग दिखाई देगा। इसके बाद में ये 100 mm का ऊंचाई वाला, ये 100 mm की ऊंचाई की जो लाइन आ रही है ये और 45 mm की यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन दिखाई देगी। इसके बाद में दिखाई देगा इस दोनों लाइनों के बीच में 20 mm का, अर्थात ये लाइन है जो हमारी 20 mm की है
और ये भाग बेलनाकार भाग हो गया 65 mm का। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक 25 mm की लेकर के हमने लाइन खींच दी। इसके बाद देखते हैं ये बेलनाकार भाग 45 mm का है। ये यहाँ से यहाँ तक 45 mm लेकर के हम नीचे ले आते हैं और ये पूरा बेलनाकार भाग हो गया हमारा। इसका व्यास सेंटर रहता है इसकी शीट में। इसकी नाप यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो जा रही है इसकी नाप यहाँ से निकलेगी। ये नाप यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी यहाँ तक टच होगी जितनी भी नाप आएगी वो यहाँ से लेंगे हम और यहाँ पे नाप को रख के स्केल पे लेकर के ये लाइन हम खींच लेंगे। ये लाइन हम खींच लेंगे। खींचने के बाद में एक नाप ये देखता है 20 mm की, यहाँ से यहाँ तक 20 mm की ये लेकर के ये 20 mm की आ गई। अब एक कहाँ तक आती है, यहाँ से निकलेगा, ये स्पर्श कर रही है यहाँ पे इसके बदले में, तो स्पर्श यहाँ आ जाएगी और ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ जाएगी। अर्थात इसकी दूरी होगी 45 mm की। बेलनाकार भाग हो गया। अब बेलनाकार के लिए ये अंदर इसमें खोखला है, ये खोखला अंदर से, तो इसके लिए हम एक सेंटर लाइन दे देते हैं। यहाँ से 38 mm पे इसका मध्य बिंदु निकाल कर 38 mm पे एक सेंटर लाइन देते हैं। सेंटर लाइन देने के बाद में देखते हैं कि इसका व्यास है 35 mm का। इसका व्यास 35 mm का है तो हम 17.5 ऊपर और 17.5 नीचे, 17.5 ऊपर और 17.5 नीचे एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हिडन लाइन देते हैं और ये होल है, थ्रू है, आर पार होल बना हुआ है। ये सेंटर लाइन होगी हमारी, ये सेंटर लाइन होगी। यहाँ से ये हिडन लाइन दे देंगे हम। इसके मध्य ये सेंटर लाइन होगी हमारी, ये वाली, और यहाँ से आकर 17.5 है हमारा, तो यहाँ से 17.5 पे हम हिडन लाइन खींच देते हैं। यहाँ से 17.5 पे ये हिडन लाइन खींचते हैं आर पार। इसकी दूरी है 45 mm, तो ये 45 mm यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी हमारी। इसके बाद में ये लाइन हमारी 20 पे, यहाँ से यहाँ तक 20 mm की है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm की है हमारी। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 20 mm की आगे। इसके बाद में आगे यहाँ पे ये लाइन पूरी इसी की सी में इसी पे आएगी ये। इतना देने के बाद में यहाँ पे ये कॉर्नर बन रहा है, ये लाइन आएगी यहाँ से, वो ये इसके जहाँ पे ये दूरी आएगी एलिवेशन, इसकी नाप एलिवेशन से निकलेगी। इसकी नाप एलिवेशन से यहाँ से हम निकालेंगे। अरे यार क्योंकि तुम्हारी पढ़ने में कुछ हो रहा है। अब देखते हैं प्लान को। प्लान में ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो हमारा प्लान। किसी भी समतल सतह होता है, कोई सी वस्तु हो जिसको ऊपर से देखेंगे उसका जो भी भाग हमें दिखाई देगा वो प्लान कहलाएगा। अब ऊपर से देखेंगे तो देखो इसकी पहचान के लिए भी दो तिरछी लाइनें, इनको दो ने तिरछी लाइन काटती है, तो कटे हुए बिंदुओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा हमारा प्लान। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा, इसका सबसे पहले तो इसका हम सेंटर
पॉइंट निकालते हैं। इसके लिए एक सेंटर लाइन खींचेंगे, ये सेंटर लाइन खींच दी हमने। खींचने के बाद में इसकी है 76, तो यहां से 38 और 38 लेकर के ये 45 mm की, यहां से इसकी लंबाई है 45 mm, इसकी लंबाई है 45 mm, 45 mm लेकर के हम ये लाइन खींच देंगे, ये वाली लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद में इसको हम यहां तक बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा बेलनाकार भाग है और ये आयताकार है, इसमें थ्रो होल जा रहा है, आठ पार ये होल जो कटा हुआ है आठ पार ही कटा, इसलिए हमने हिडन लाइन यहां से यहां तक दे दी। अब इसकी नाप है 45 mm। इसके बाद इतना दिखने के बाद में जो नीचे का खाली पड़ा हुआ है ये भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है। अब ये खोखला है तो इसका अंदर का होल कितने का 35 mm का है, तो 17.5 पे इसकी यहां से अगर 17.5 है तो यहां से अगर 17.5 लेकर के ये हम हिडन लाइन खींचते हैं। ये हिडन लाइन हम दे देंगे और इधर भी 17.5 लेकर के हिडन लाइन दे देंगे, अर्थात ये अंदर से खोखला है तो आसपास इसकी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हिडन लाइन दे दी हमने। ऊपर से देखने पर ये हमें दिखाई दे रहा है और ये आयताकार भाग हो गया और ये हमारा बेलनाकार भाग हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम कि ये जो बेलनाकार भाग है हमारा, वो ये बेलनाकार भाग हमारा एक 20 mm मोटी रिब पे टिका हुआ है, 20 mm मोटी रिब पे टिका हुआ है, तो इसके यहां से यहां तक होगी ये 76, 70, ये 38, तो जो 20 का भाग है यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग खाली पड़ा हुआ है, इधर भी वैसे ही ये खाली पड़ा हुआ है, अर्थात ये जो लाइन जा रही है ये यहां से लेकर यहां तक खाली पड़ा हुआ भाग है, इसको ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमें, इसको हम हिडन लाइन से दर्शा देंगे। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी सीध में यहां से 10 इधर और 10 इधर लेकर के हिडन लाइन दे देंगे हम। ये हिडन लाइन देंगे, एक हिडन लाइन यहां दे दी, यहां से यहां तक हिडन लाइन दे दी, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक का भाग हमारा ये खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद में यहां से देने के बाद में ये लाइन हमारी 20 mm की है, अर्थात यहां तक ये लाइन जाएगी और एक हिडन लाइन यहां से आएगी, यहां से यहां तक ये हिडन लाइन आएगा, अर्थात यहां तक का भाग हमें ये खाली पड़ा हुआ है, यहां तक का भाग हमारा खाली पड़ा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर के यहां तक का। इन हिडन लाइन और इस ऑब्जेक्ट लाइन के बीच का भाग खाली पड़ा हुआ है, खोखला भाग है, और यहाँ पे भी एक खोखला भाग है, और ये यहाँ से यहाँ तक कवर्ड है और नीचे आधी पे रह जाती है 20 mm से, यहाँ से लेकर के 40 है और ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm पे ही रह जाती है। यहाँ से इतना होने के बाद में अब देखते हैं यहां से लेकर यहां तक 40, यहां से लेकर यहां तक 25 है, यहां से 40 है, ये 25 है, दोनों यहां से लेकर यहां तक 40 और यहां से यहां तक 25 है। इतना ये नाप लेने के बाद में यहां पे क्रॉस आएगा, क्रॉस पे हम एक होल काट देंगे। ये होल कटा हुआ है इस तरह से और इस
तरफ भी 2 होल कटे हुए हैं। तो ये जो होल कटा हुआ है ना, इस होल के केंद्र से इस लाइन तक की दूरी 40 mm है और इस होल के इस केंद्र से लेकर के यहां तक दूरी 25 mm है। यहां से हम 25 mm लेंगे और यहां से हम 40 mm लेंगे। जहां पे दोनों सेंटर लाइन कटती है वहां पे कंपास रख करके इसका व्यास है 20 mm का, तो हम 10 mm का चाप भर के एक वृत्ताकार वृत्त बनाएंगे। इधर यहां से यहां तक 19 है और यहां से यहां तक 40 है, तो यहां पे एक सेंटर लाइन देंगे और यहां से यहां तक एक सेंटर लाइन देंगे और यहां पे 10 mm का चाप भर के एक वृत्त बनाएंगे। ये तो हमें दिखाई देने वाला भाग हो गया। अब एलिवेशन को देखते हैं। एक वृत्त यहां बना हुआ है, एक वृत्त इसकी आड़ में है, तो यहां से यहां तक इसकी दूरी 20 mm, यहां से 20 mm लेकर के एक सेंटर लाइन देते हैं पहले तो। अब इसका व्यास 20 mm का है, तो 10 mm इधर 10 mm इधर हिडन लाइन देंगे। 2 हिडन लाइन दे देते हैं दोनों तरफ। इधर भी यहां से यहां तक की दूरी 20 mm है, यहां पे सेंटर लाइन खींची 10 mm इधर और 10 mm इधर लेंगे। तो ये छुपा हुआ भाग हो गया, ये होल रेगुलर का होल है उसका छुपा हुआ भाग हो गया। इसी प्रकार आप जब साइड से देखेंगे तो यहां से यहां तक की 40 mm, यहां से यहां तक 40 mm पर एक सेंटर लाइन दे देंगे हम और 10 mm इधर और 10 mm इधर ले लेंगे। दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ 10 mm मिलेंगे। ये दोनों होलों का को हमें शो कर दिया, इसका प्रोजेक्शन आ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं इस आइसोमेट्रिक व्यू अर्थात इस ऑब्जेक्ट का जो 3 डायमेंशन व्यू में दर्शाया गया है उसको हम ऑर्थोग्राफिक में 3rd एंगल में इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसके लिए हम एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई बराबर 160 को 125 110 अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई साइड में और प्लान में लंबाई और चौड़ाई 160 गुना 110 और 125। प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है और जब हमारा एलिवेशन दाएं तरफ है तो साइड हमारा बाएं तरफ आ जाएगा। इतना करने के बाद हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। इसकी विमा रेखा जरूर दें। अगर विमा रेखा दे देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। ये होगी 110 mm, ये होगी हमारी 160 mm, इन दोनों की ऊंचाई होगी 25 mm और ये पूरी ऊंचाई होगी 100 mm। इसी प्रकार इसकी भी ये नाप होगी ये हो गई यहां से यहां तक 65 mm होगी। जो बेलनाकार भाग बना हुआ हमारा ये इसकी 65 mm होगी यहां से यहां तक की, और ये जो आयताकार भाग है उसकी 45 mm होगी। इसकी यहां से यहां तक पूरी 160 mm होगी। यहां से यहां तक की दूरी होगी 110 mm। एक 160 mm इसकी हो गई यहां से यहां तक 45 mm। अब ये एलिवेशन हो गया। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में लिखेंगे एलिवेशन।
यहाँ साइड और ये प्लान हो गया। इस प्रकार से आर डायमेंशन आर इन एम, ये जरूर लिखें। इतना करने के बाद जब हम देखते हैं कि इसमें ये जो 40 लाइन ऑब्जेक्ट लाइनें हैं, ये तो हमारा दिखाई देने वाला भाग हो गया, और हिडन लाइन और सेंटर लाइन से में दर्शा रखा है, ये हो गया छुपा हुआ भाग। इसमें साइड में इधर से देखेंगे तो होल जो कटा हुआ वो दिखाई नहीं देगा, ये छुपा हुआ भाग हो गया। ऊपर से देखेंगे दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में प्रक्षेप इसका दो आइसो थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक में जो प्रोजेक्ट किया वो इस प्रकार से तैयार होता है। थैंक्स।